हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल तिवारी कैंपस में। जैसे आज हम लोग देखेंगे कि ग्रुप डी अगर लास्ट 15 दिन में कैसा रणनीति रखे कि एकदम 100% गारंटी के साथ रिजल्ट हो जाए, एक मेरा सीट एकदम फिक्स हो जाए। चलिए, तो आज उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए बाबू, सबसे अगर पहले बात किया जाए ग्रुप डी का सिलेबस का अगर बात किया जाए बाबू, तो ग्रुप डी का सिलेबस में है क्या? तो सबसे पहले रीजनिंग है। 30 क्वेश्चन। सबसे पहले बात किया जाए तो पहला सेगमेंट मैंने लिया रीजनिंग। रीजनिंग कितना बाबू है? 30 क्वेश्चन, 30 नंबर का। उसके बाद सेकंड 2 नंबर अगर सेगमेंट का बात करें तो 2 नंबर सेगमेंट में है मैथ। अगर मैथ का बात करें तो मैथ है 25 क्वेश्चन, 25 नंबर। उसके बाद 3 नंबर अगर बात करें बाबू, 3 नंबर बात करें तो 3 नंबर में साइंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर इसका बात करें बाबू तो ईवी है 25। कितना है बाबू? 25 क्वेश्चन। ठीक है। चौथा नंबर अगर सेगमेंट का बात करें तो आपको जीके प्लस करेंट अफेयर, सीए। अगर इससे बात करें तो यहां से 20 क्वेश्चन। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ऐड करते हैं तो देखिए, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, 30 नंबर। फिर मैथ 25 क्वेश्चन, 25 नंबर। और फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 25 क्वेश्चन। और फिर जीके प्लस करंट अफेयर कितना? 20 क्वेश्चन। अगर जोड़िएगा तो 30, 25, 25, 50, 50 और 30, 80, 80 या 20। टोटल क्वेश्चन कितना होगा? तो 100 क्वेश्चन होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा बाबू? तो 100 क्वेश्चन होगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा आपको। एक क्वेश्चन कितना नंबर का? तो 1 नंबर का। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का हुआ। अगर बात करें टाइमिंग का बाबू, टाइमिंग का खेला कितना मिनट का है? तो आपको 90 मिनट मिलेगा। 90 मिनट का टाइमिंग, मतलब आप कह सकते ये 1.5 घंटा आपको टाइमिंग मिलेगा बाबू। रीजनिंग पर 30 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रीजनिंग, मैक्सिमम सबसे ज्यादा 30 नंबर का तो रीजनिंग का खेल है। और 25 नंबर का तो मैथ का खेल है। उसके बाद साइंस में आपको फिजिक्स और बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। 25 क्वेश्चन में फिजिक्स और बायोलॉजी से आपको आपको यहां से 18 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन खाली फिजिक्स और बायोलॉजी से पूछा जाएगा बाबू। 18 से 20 क्वेश्चन। और केमिस्ट्री से बहुत कम ही क्वेश्चन रहेगा। तो आपको सबसे ज्यादा पढ़ने का जरूरत है बाबू। अगर 15 से 18 दिन का ऐसे तैयारी कर लीजिए कि रिजल्ट हो जाए। तो एक बात बताइए, सब लोग, आप लोग जब फॉर्म भरे होंगे तब से पढ़ाई चालू कर दिए होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर उस रणनीति से पढ़िएगा तो कुछ होने वाला नहीं है बाबू। अगर अपना एक सीट फिक्स करना चाहते हैं तो देखिए, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है और फिजिक्स और बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, उसको देखते हुए पढ़ना है। रोज पर डे 10 घंटा ही पढ़ना है, 10 से 12 घंटा पढ़ना है। अब लास्ट का 15-20 दिन है जो आपको ज्यादा सोने में टाइम नहीं देना है, गर्लफ्रेंड से बात करने में टाइम नहीं देना है, ज्यादा पढ़ना है। अगर एक बार जॉब हो जाता है, ग्रुप डी का एग्जाम निकल जाता है, तो आपको डिपार्टमेंटल आगे ग्रुप डी, ऐसा नहीं है ग्रुप डी बहुत नॉर्मल जॉब है। ग्रुप डी हो जाने के बाद भी आप चाहिएगा तो स्टेशन मास्टर, ऑडिटर, गुड्स गार्ड बन सकते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट बना हुआ है। बाद में डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम का मतलब वही मैथ, वही रीजनिंग उसमें पूछा जाता है। और एग्जाम मतलब निकल जाने के बाद सब लोग गवर्नमेंट जॉब कर लेता है। जो गवर्नमेंट जॉब हो जाने के बाद बहुत कम ही लोग पढ़ता है। उस समय शादी विवाह कर लेता है, बाल बच्चा के साथ और मौज करता है। ठीक है ना? तो आपको यही सारा सिलेबस है। रीजनिंग
30 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन। अगर ये दोनों का बात करें, ये तीनों अगर उठाकर देख ले तो 80 नंबर का तो यही खेल है। 80 क्वेश्चन तो यही खेल है। 80 में अगर 70 प्लस, अगर 80 में 75 कर दे सकते हैं, इसमें 100% भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रीजनिंग 100% होता है, मैथ 100% होता है, साइंस 100% होता है, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट जो है बाबू स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। जीके जीएस, जीके और करंट अफेयर। तो जीके पे ज्यादा ध्यान अभी नहीं देना है, सबसे ज्यादा करंट पर ध्यान देना है अभी। करंट पे सबसे ज्यादा रीजनिंग पे, मैथ पे और साइंस और करंट पे। साइंस में कौन सेगमेंट पे? तो फिजिक्स और बायोलॉजी पे। चलिए एक मैथमेटिक्स और रीजनिंग का बात करते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर छोड़ देना है, कौन सा मैथ में चैप्टर पढ़ना है, कौन सा छोड़ देना है, तो देखा जाए। आरआरबी ग्रुप डी लिखा हुआ है बाबू। आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स में क्या पूछने वाला है ग्रुप डी में, तो देखिए नंबर सिस्टम से बाबू क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा, अगर पूछेगा तो 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा। डेसिमल से पूछेगा तो 1 क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछ सकता है भी। सिलेबस में दिया है, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। एलसीएम से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से फिक्स पूछेगा ही पूछेगा। कलर को चेंज कर लेते हैं बाबू। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया इसके पहले जितना भी एग्जाम हुआ ग्रुप डी का। मेंसुरेशन से क्वेश्चन 1 पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन फिक्स ही पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछेगा जाएगा तो हमसे पूछिएगा। 2 क्वेश्चन फिक्स है कि हर एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा रेलवे का, टाइम एंड डिस्टेंस, क्योंकि रेलवे में आप काम करने वाले हैं और रेलवे में टाइम एंड डिस्टेंस है, रेल संबंधित क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन एकदम पूछेगा। ज्योमेट्री से पूछ सकता है, एक क्वेश्चन नहीं भी पूछ सकता है। क्लियर है? स्क्वायर रूट हुआ। कैलेंडर एंड क्लॉक जो है रीजनिंग का चैप्टर है बाबू, लेकिन मैथ में यहां डाला हुआ है। कैलेंडर जो क्लॉक है रीजनिंग का ही टॉपिक है। रीजनिंग में यहां से 1 क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा आराम से। बोडमास हुआ, फ्रैक्शन हुआ, एचसीएफ हुआ, परसेंटेज से 1-2 क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। टाइम एंड वर्क से 1-2 क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। एसआई और सीआई को जबरदस्त कर लीजिएगा, यहां से 2 क्वेश्चन एकदम पूछे जाएगा। अगर नहीं पूछेगा तो काम उसका रेलवे ग्रुप डी का चलने वाला नहीं है बाबू। उसके बाद अलजेब्रा से क्वेश्चन 1 पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। पूछेगा तो 1 क्वेश्चन बहुत लॉलीपॉप पूछता है। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाइए। एल्जेब्रा कहाँ है? एल्जेब्रा यहाँ। हाँ ठीक है। एल्जेब्रा के बाद स्टैटिक से क्वेश्चन 1 पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। एज प्रॉब्लम से 1 क्वेश्चन फिक्स है पूछा जाएगा। पाइप एंड सिस्टम से 1 क्वेश्चन फिक्स है पूछा जाएगा। उसके बाद अगर रीजनिंग में बात करते हैं बाबू, अगर रीजनिंग में क्या पूछेगा तो सबसे इजी सिलेबस है रीजनिंग का, कुछ बड़ा बात नहीं है रीजनिंग में। तो देखिए ना, बस यही 18 गो लेसन है। अगर चाहिएगा ना तो एक दिन में 18 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। और मेरा पूरा प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है मैथ तिवारी मैथ चैनल पे जाकर और बढ़िया से पढ़ लीजिए। 100% तिवारी मैथ्स एक चैनल है, तिवारी मैथ्स। उस पे प्ले लिस्ट में जाइए, सारा मेरा वीडियो और मैथ और रीजनिंग का वीडियो और साइंस का वीडियो पड़ा हुआ है। अगर इसमें भी 10 दिन लगातार 5 दिन देख लीजिएगा ना वीडियो, वहीं से 100% 30 में 30 रीजनिंग, 25 में 25 मैथ और 25 में 25 साइंस, यानी कहने का मतलब 80 क्वेश्चन में 75 प्लस कर सकते हैं। ठीक है ना? रीजनिंग का यही सिलेबस है। एनालॉजी पूछेगा, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। कोडिंग डिकोडिंग से, रिलेशनशिप से, जैसे ब्लड रिलेशनशिप से पूछेगा, कोडेड रिलेशनशिप से 3 से 4 क्वेश्चन यहां से भी फिक्स रहेगा। जंबलिंग से 1-2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा। डाटा सफिशिएंसी से बाबू 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स रहता है। अब पहले डाटा सफिशिएंसी रेलवे में ऐड नहीं था, पहले डाटा सफिशिएंसी से सिर्फ आपको बैंक में ही क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन आजकल स्टैंडर्ड हो गया है रेलवे भी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट को छांटना है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट छांटने के लिए डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन डालना पड़ेगा। डाटा मैंने पढ़ाया हुआ है तिवारी कैंपस नहीं, तिवारी मैथ चैनल पे, कि डाटा सफिशिएंसी, डाटा 2 तरह के होता है। अगर पहला नंबर डाटा पास हो जाए, दूसरा फेल हो जाए, ऑप्शन 1 ठोक देना है। पहला फेल, दूसरा पास, 2 ठोक देना है। दोनों डाटा अपने
मन से आंसर दे तो उसका मतलब आइदर का केस बनता है। और 3 नंबर डाटा सफिशिएंसी लाजवाब तरीका से पढ़ाए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन हो गया, एनल अल्फाबेट अल्फाबेट जो टॉपिक है ना बाबू, जैसे बोलेगा वर्णाक्षर के क्रम में दाएं से 12वां के बाएं 15वां, फर्स्ट हाफ को पलट दिया जाए, सेकेंड हाफ को पलट दिया जाए, तो इतना से इतना कैसे, या कहेगा कि जब पूरा वर्णाक्षर में ए से स्टार्ट करके एकांतरित क्रम में प्रत्येक अक्षर को हटा दिया जाए, अल्टरनेट को हटा दिया जाए, तो दाएं से 15वां के बाएं इतना कौन सा होगा। या ये भी कह सकता है कि बी से स्टार्ट करके प्रत्येक एकांतर क्रम को हटा दिया जाए, तो दाएं से इतना तो बाएं से इतना कौन सा लेटर होगा। ये सारा क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा हूं। उसके बाद सेलोलिज्म एक टॉपिक है जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन यहां से बाबू फिक्स रहेगा, 3 से 4 क्वेश्चन। इससे नहीं होता ऑल यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, ऑल सम ए इज बी, सम बी इज सी, कुछ भेड़ बकरियां है, कुछ बकरी भेड़ है, ऐसा क्वेश्चन जो जिसको बोला जाता है कथन और निष्कर्ष बोला जाता है, वहां से 3 से 4 क्वेश्चन। भेन डायग्राम से बाबू 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा। भेन डायग्राम आपको करवाए हुए हैं तिवारी मैथ चैनल पे। उसके बाद कैलकुलेशन, उसके बाद आपको डिसीजन मेकिंग से 2-3 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन बाबू पूछा जा रहा है अभी रेलवे के एग्जाम में। तो डिसीजन मेकिंग को छोड़ करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग से 5 क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो डिसीजन मेकिंग हम बहुत जल्द मतलब आज ही करवा देने वाले हैं तिवारी कैंपस चैनल पे, पूरा कंप्लीट डिसीजन मेकिंग। उसके बाद नंबर सीरीज बाबू देख लीजिएगा, नंबर सीरीज से 3-4 क्वेश्चन फिक्स रहेगा। उसके बाद डायरेक्शन से 2-3 क्वेश्चन, बस यही 18 को टॉपिक है, इसी से पूछेगा। ब्लड रिलेशनशिप भी देख लीजिएगा, उसके साथ इनक्वलिटी भी देख लीजिएगा। सिलेबस में नहीं डाला हुआ है लेकिन इनक्वलिटी से खूब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी एनटीपीसी CB22 का एग्जाम पिछले बार हुआ है, अभी हाल फिलहाल में हुआ है। मैंने देखा सिलेबस में तो दिया नहीं था लेकिन खूब एकदम पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है। इसलिए सिलेबस 2-3 को और टॉपिक जो बता दे रहे हैं उस पर ध्यान दे रखिए। आप इनक्वलिटी को देख लीजिए, ठीक है। आप इनक्वलिटी को एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद इसमें आपको सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल को भी देख लीजिए बढ़िया से, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट पजल नहीं डालता है सिलेबस में लेकिन पूछता है क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन खूब पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप सबसे ज्यादा अगर पढ़ना है तो सबसे ज्यादा पढ़िए रीजनिंग, फिर मैथ, फिर आपको साइंस में मतलब फिजिक्स प्लस बायोलॉजी, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री। इस सेगमेंट को जबरदस्त करना पड़ेगा। इसमें तो 8 घंटा आपको देना ही देना होगा। 8 घंटा में सिर्फ रीजनिंग मैथ, रीजनिंग में उतना ज्यादा देखने का जरूरत नहीं, बस मेरा वीडियो देखिए, एक बार वीडियो देख लीजिए और देखिए सिलेबस को ऐसे पढ़ना है जैसे जो जो टॉपिक, सारा टॉपिक तो आप लोग पढ़े हुए हैं, बस जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जो जिस टॉपिक में जहां पे क्रिएट हो रहा है प्रॉब्लम, उसी चीज को बार बार देखना है, ज्यादा नहीं देखना है। और मैथ में जो टॉपिक बताए हैं उसी पर ज्यादा फोकस करना है, जहां जहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है बस उसी को देखना है, उसी से रिजल्ट हो जाएगा, ज्यादा कुछ देखने का नहीं जरूरत है। और उसके बाद जब टाइम बचेगा तब करंट अफेयर में भी 1 घंटा दे दीजिए। और ज्यादा जीके पढ़ने का जरूरत नहीं है। बाबर का पिता का नाम बाबर, का बाबूजी का नाम उमर शेख मिर्जा था, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था, वगैरह वगैरह देखने का जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा रीजनिंग 30 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन और फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन, कुल मिला जुला कर 80, और 80 करेंट से 15 नंबर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 95। 5 नंबर जीके पूछेगा, 95 नंबर में 90 प्लस आराम से कर सकते हैं बाबू। अगर इस चीज को अगर 15 दिन बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो जो जो टॉपिक बताए हैं मैथ में, जो जो टॉपिक रीजनिंग में, जो जो टॉपिक फिजिक्स और बायोलॉजी में, बस उतना को देख लेते हैं तो 90 प्लस स्कोर आएगा। और 90 प्लस जब आ जाएगा बाबू, 90 प्लस आ जाएगा तो आपका रिजल्ट किसी का बाप के रोकने से भी नहीं रुकेगा, आराम से रिजल्ट होगा। रिजल्ट जब होगा तो खुशी का माहौल होगा, समाज में शादी भी होगा, लड़की भी मिलेगी जबरदस्त, और फिर मजा ही मजा लाइफ में करिएगा। उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम दीजिएगा, ऑफिसर बनिएगा, मजा करिएगा। चलिए तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सबका जॉब हो।